हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। अ वेरी वार्म वेलकम टू योर CMA इंटर ऑडिट फास्ट ट्रैक बैच, जहां हम यूनिट 7 पूरा कर चुके हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट 7.1 टिल यूनिट 7.7 इन 5 लेक्चर्स, जिसकी वजह से हमारा 30% सिलेबस ऑलरेडी डन हो गया है। टोटल 50% सिलेबस हमारे पास ऑडिट का है और 50 अकाउंट्स का है, कॉर्पोरेट अकाउंट्स का। तो हम अगर ऑडिट पे बात करते हैं तो 50 में से 30 नंबर का पेपर हम ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं, रिवाइज कर चुके हैं। अब आज और नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे यूनिट 8। आज हम यूनिट 8.1 से 8.3 तक करेंगे एंड नेक्स्ट सेशन में 8.4 से 8.6 तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू कर रहे हैं। ऑडिट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ अंडरटेकिंग, जहां आज हम बात करेंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की, हम बात करेंगे हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस की, और एक और हम 8.3 भी कवर करेंगे। 8.3 आई थिंक इज फॉर हॉस्पिटैलिटी। या आई जस्ट शो इट टू यू हेयर। या हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। ठीक है, तीनों आज हम कवर करेंगे। बाकी बातचीत 8 यूनिट की वो करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। बट आज का सेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आज और नेक्स्ट सेशन मिला के 10 नंबर का पेपर यहाँ से हो जाएगा। ओके, चलो शुरू कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब इसको इमेजिन करते हैं, मान लेते हैं आप एक स्टूडेंट ऑडिटर हो, है ना। स्टूडेंट तो है ही, ऑडिटर भी बना दिया मैंने आपको। और आपका कॉलेज कितने पैसे कमा रहा है? आपके कॉलेज जो है पैसे कमाता होगा थ्रू फीस, और ऐसा तो नहीं कि खाली कमाता ही होगा, खर्चा भी तो करता होगा, स्पेंड्स होते होंगे, सैलरी को पैसे दे, सैलरी में बेसिकली स्टाफ को पैसे देते होंगे, कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते होंगे, बिल्डिंग की रिपेयर मेंटेनेंस एक्सेट्रा में भी पैसे लगते होंगे। अब अगर आप एक ऑडिटर हो तो हाउ विल यू इंश्योर कि पैसे जो है प्रॉपरली यूज हो रहे हैं? पता चल रहा है कोई संस्था के रूप में नो वुमेन एजुकेशन के लिए, नो देयर इज एन इंस्टीट्यूशन दैट हैज़ बीन मेड, जहाँ पैसे आ रहे हैं, ग्रांट्स आ रहे हैं, डोनेशंस आ रहे हैं, लोगों से फीस भी आ रही है, और फिर वो पैसे एकदम अपनी जेब गर्म करने के लिए इस्तेमाल करी जा रही है। गड़बड़ हो सकती है ना। तो इसको हम ब्रेक डाउन करके समझते हैं, एक एक करके, लाइव विद यू नो इन इन अ क्रिटिकल व्यू, मे बी नॉट एग्जैक्टली इन द नेगेटिव व्यू, मतलब थोड़ा से स्केप्टिकल होते हुए कि हो सकता है कुछ गड़बड़ हो। ओके, इमेजिन यू आर ऑडिटिंग योर ओन कॉलेज, you are the student auditor. Your college earns money through fees, spends on staff, salaries, events, buildings. How will you ensure that money is properly used? Let's break it down just like a detective. Okay, let's start with types and legal framework of educational institution. अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हमारे पास स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे पास सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस हैं। अब अगर मैं स्टेट इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करती हूँ तो हमारे पास है सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट और स्टेट पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, जिसके अंतर्गत स्टेट इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, और यहाँ से आपसे MCQ भी पूछा जा सकता है। और जो ये हमने बात करें आपके सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट, या हमने बात करी स्टेट पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, ये स्टेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं ट्रस्ट के रूप में, यूनिवर्सिटीज़ के रूप में, एक स्पेशल एक्ट के थ्रू भी आ सकती हैं। जैसे हमारा खुद का इंस्टीट्यूट ICMAI हैज़ कम इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू अ स्पेशल एक्ट। ओके, तो हमारे पास सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट तो है ही, स्टेट पब्लिक ट्रस्ट एक्ट भी हो सकता है, जिसके अंदर स्टेट बनता है, स्टेट इंस्टीट्यूशंस बनते हैं। अब सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रेगुलेशंस ये अंतर्गत आ जाता है हमारा सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस। ये यूनिवर्सिटीज़ जो बनती हैं इस सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में, ये किसके थ्रू बनती है? बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, या तो पार्लियामेंट के एक्ट से बनेंगी बेसिकली सेंटर, या फिर स्टेट के एक्ट से यूनिवर्सिटीज़ बनेंगी, बट इट इज़ गोइंग टू बी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रजिस्ट्रेशन।
ठीक है ना। ऑडिट का प्रोसीजर क्या होगा? ऑडिट का प्रोसीजर क्या होगा? एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उसका ऑडिट करना है। एक्चुअली यही यही एक टॉपिक है जो ऑल द 6 यूनिट्स में बात कर रखी है। कोशिश करेंगे हर एक यूनिट को इंडिविजुअली समझने की और फिर कोरिलेट करने की भी। इससे क्या होगा, बाय द एंड ऑफ द चैप्टर जब हम 8.1 से 8.6 तक सब कंप्लीट कर चुके होंगे तो बस लॉजिक लगाना है एंड यू आर सॉर्टेड। I'll also give you exposure to variety of questions that have been asked. जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का ऑडिट प्रोसीजर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है इन वन ऑफ द प्रीवियस ईयर्स। लेट मी शो इट। देखो ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल पूछा हुआ है, हेल्थ के जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर 8.2 यही है। पूरा का पूरा ऑडिट का प्रोसेस बताना है। ओके, म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत विल स्टडी इन द नेक्स्ट सेशन। अब ये क्वेश्चन आ रखा है 2018 में, ऑडिट ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जब हम पढ़ रहे हैं। फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सीखे, बट केस बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट पूछा हुआ है आपसे, ये भी एक चैप्टर है हमारे पास। ओके, शॉर्ट नोट्स पूछे हुए हैं कि और जॉइंट ऑडिटर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फीचर्स क्या हैं इन्वेंट्री के, अगर मैं बेसिकली वो ऑडिट प्रोसीजर पे कैसे इम्पैक्ट करने वाला है। ओके, नाउ सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन, क्या क्या मैटर्स आपको को कंसिडर करने चाहिए एज एन ऑडिटर जब आप ऑडिट कर रहे हो एक हॉस्पिटल का। तो सिमिलर बट इन डिफरेंट वे एज बीन आस्क्ड फॉर 8 मार्क्स इन 2014। ओके, चलो, तो हमारे पास जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो दिख गए हैं हमको, यहीं से क्वेश्चंस मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स दिखे हैं। वी विल ऑल्सो डू अ सेपरेट सेशन जहां हम जो प्रीवियस ईयर्स में एमसीक्यूज आए हुए हैं वो करेंगे। प्लस आई वुड लाइक टू डू अ डेडिकेटेड सेशन जहां मैं आपको बताऊंगी कि हम कौन कौन से चैप्टर्स इम्पॉर्टेंट है। मतलब जैसे लेट्स से क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है आपके पास इन एनी ऑफ ए पेपर दैट इज कंपल्सरी। हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के 15 पार्ट्स होते हैं, 2 मार्क्स ईच फॉर एवरी क्वेश्चन, है ना। तो इससे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 30 नंबर का बन जाता है। बट क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक, क्वेश्चन नंबर 8 तक, है ना, टोटल अपन के पास यहाँ बने 2 से लेके 8 तक बने 7 क्वेश्चन। इनमें से कोई से 5 क्वेश्चंस करने होते हैं, इनमें से कोई से 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो 5 इंटू 14 70, है ना। और 30 नंबर का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ऐसे आपका 100 नंबर का पेपर रेडी होता है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक किन किन चैप्टर से हमारे को आरटीपीज, एमटीपीज या हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कौन से चैप्टर से क्वेश्चन जनरली हर एक लेवल पे दिखा है, कि इससे क्या होगा, हम स्मार्टली पढ़ पाएंगे। एट द एंड अगर मान लेते हैं कोई चैप्टर आपका छूट गया है, किसी चैप्टर पे आप बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पा रहे हो, तो कोशिश करेंगे कि वो वही चैप्टर हो जहाँ से प्रीवियस ईयर्स में रिसेंट टाइम में क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं। मतलब हम स्मार्टली पढ़ के भी एक ऐसी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं जहाँ हम अपना पेपर तो 100% अटेम्प्ट कर कर आएंगे, इवन इफ वी हैव लेफ्ट अ कपल ऑफ टॉपिक्स। ओके, बट हम ट्राई तो करेंगे सब कुछ हो जाए। बट मतलब बेसिकली आई एम नॉट प्रमोटिंग कि कुछ छोड़ के चले जाए, बट सिंस एग्जाम इज अराउंड द कॉर्नर वील हैव टू फिगर आउट थिंग्स फॉर आवरसेल्व्स। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। ऑडिट प्रोसीजर बताना है हमारे को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का जो कि 2018 में आया हुआ है। सबसे पहले बेटे हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन किस रूल्स पे, क्या पॉलिसीज पे आधारित है, कैसे काम कर रहा है। कोई ट्रस्ट के रूप में काम हो रहा है या कुछ रजिस्टर्ड सोसाइटी है, या हाउ इज इट वर्किंग। ओके, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ मोर लाइक MOA पढ़ते हो ना जैसे आप कंपनीज एक्ट में, वैसे ही आप रेगुलेशंस, ट्रस्ट डीड वो समझने की कोशिश करो कि आपकी जो कॉलेज है आपका, जो यूनिवर्सिटी आपका, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उसे फॉलो क्या क्या करना है। क्योंकि जब तक ऑडिटर को यही नहीं पता होगा कि व्हाट इज सपोज टू बी डन इनसाइड इट, चेक किससे करेगा। आंसर की होगी तो आप चेक करोगे ना। यस, इंटरनल कंट्रोल को असेस करेंगे, क्योंकि अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है तो जो ऑडिटर है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर है, वो इंटरनल ऑडिटर के काम पर रिलाय कर सकता है एंड वाइस वर्सा। ठीक है, जब आप इंटरनल कंट्रोल असेसमेंट कर रहे होंगे तो आप असेट मैनेजमेंट करेंगे, ट्रांजैक्शंस की ऑथराइजेशन में भी चेक कर सकते हैं कि ऑथराइज चैनल किसी के थ्रू जा रहा है या सरपास कर रहा है, कि 50,000 की ट्रांजैक्शन
मिस्टर ए ने करनी थी, बट 1 लाख की ट्रांजैक्शन या उसके ऊपर की ट्रांजैक्शन मिस्टर बी ने करनी थी, बट क्योंकि मिस्टर बी अवेलेबल नहीं थे तो ए ने ही चेक कर दिया। दिस इज नॉट हाउ इट शुड हैपन। इसका मतलब कहीं ना कहीं लूप होल्स है, तो ऑडिटर यहाँ पर चेक कर रहा है। ओके, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स इवैल्यूएशन, क्योंकि जो हमने बातचीत करी होगी मीटिंग में वो लिखा होगा ना, क्या डिसीजंस लेने वाले हुए हैं वो लिखा होगा, क्या वही फॉलो हुए हैं। तो मिनट ऑफ मीटिंग में बेसिकली विल चेक द अप्रूवल्स, मे बी कुछ पैसों से रिलेटेड बातें हुई होंगी, कुछ बजट सेट हुए होंगे कि इससे ज़्यादा क्रॉस नहीं करना है हमको, इतने तक ही रहना है, इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, ऑल ऑफ दैट। यस, सो अप्रूवल्स, फिनेंस रिलेटेड डिसीजन आप देखोगे मिनट्स में। देन आप बजट रिव्यू करोगे कि कितना सैंक्शन हुआ था, कोई ओवर स्पेंडिंग तो नहीं कर दी हमने। एंड रिसीट्स वेरीफाई करोगे, मतलब जैसे मान लेते हैं अगर आपने मुझे पैसे दिए कि दिशा ये लो 1 लाख रुपए और नो ये इवेंट आपको ऑर्गेनाइज करना है कॉलेज के अंदर। अब कॉलेज मैंने इवेंट ऑर्गेनाइज किया, 1 लाख रुपए में से 80,000 रुपये खर्च करे, 20,000 रुपये अपनी जेब में डाल दिए, कौन चेक करने वाला है? ये ऑडिटर तो चेक करेगा, उसके लिए वेरीफाई किया जाएगा। इसलिए जनरली आपने देखा होगा जब आप किसी मंदिर रिलीजियस प्लेस पे भी जाते हैं तो वहाँ पर वो आपको एक पर्ची काट के देते हैं कि आपने इतना डोनेशन दिया है। यस, सो बेसिकली फीस, ग्रांट्स, डोनेशन एक्सेट्रा से वेरीफाई किया जाता है कि क्या इनफ्लो हुआ है, क्योंकि अगर आप ये दिखा रहे हो कि आपके पास पैसे ही नहीं है, पैसे तो आए हैं, वेरीफाई तो करना पड़ेगा। यस, तो ये आपका ऑडिट का प्रोसीजर रहता है। ठीक है, तो अब रिसीट्स देखो सबसे पहले। सो बेसिकली व्हाट डिड यू डू, अब ध्यान से मेरे साथ एक पिक्चर क्रिएट करेंगे अपने ब्रेन में, क्योंकि अगर हमारे को ये पिक्चर समझ में आई तो हमारे एक इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन का अकॉर्डिंगली बना पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ऑडिट का प्रोसीजर तो वही रहने वाला है कि आप चेक करेंगे कि नो विल फर्स्ट सी कि कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन, अगर मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में बात कर रही हूँ, इसके इस पे क्या रूल्स लगते हैं, क्या रेगुलेशंस लगती है, क्या पॉलिसीज हैं। क्योंकि जब तक मुझे यही नहीं, इस बात का ही नहीं पता होगा तो मैं चेक क्या करूँगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि लेट्स से सीएमए की कॉपी चेक कर रहा है कोई इन्विजिलेटर हु हिमसेल्फ इज नॉट अ सीएमए, लेट्स से, ठीक है, एक्सटर्नल पार्टी है वो, और वो चेक करने आया है तो आंसर की पता होगा तभी तो चेक करेंगे। अब ऐसे ही आप ऑडिटर हैं, ऑडिटर ऑडिट करना तो जानता है बट उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है वो नहीं पता उसको, एज एन इन्विजिलेटर जा रहा है तो पहले समझेंगे कि इस ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोल रहा है। फिर आप चेक करेंगे कि इंटरनल कंट्रोल कितना पुख्ता है, सो दैट यू कैन मेक योर प्लान अकॉर्डिंगली कि आपको कितना रिलाय करना है इंटरनल ऑडिटर के वर्क पर, या इंटरनल मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग है उसको असेस करना होगा। उसके लिए आप चेक करेंगे, असेट्स वेरीफाई कर सकते हैं, ट्रांजैक्शंस ऑथराइजेशन चेक कर सकते हैं। फिर मिनट्स ऑफ मीटिंग चेक करो कि क्या क्या डिसीजंस लिए थे, क्या क्या अप्रूव हुआ था, क्या चीज़ें उसी के साथ मैच हो रही है या नहीं। बजट भी रिव्यू करेंगे क्योंकि इससे ये समझ में आएगा कि कहीं ओवर स्पेंडिंग तो नहीं हो रही है, अप्रूवल्स जितने हुए हैं उसी अंदर ही रह रहे ना, सैंक्शन जितना अमाउंट हुआ है उसी के अंदर रहा जा रहा है ना। देन विल ऑल्सो चेक द रिसीट्स, वेरीफाई करेंगे कहाँ से पैसे आए थे, कितने आए थे, वो उतने अकाउंट में गए कि किसी ने अपनी जेब में डाल लिए। Yes, so basically when you are checking the receipts, what are you going to check? आप रिसीट्स कहाँ कहाँ से पैसे आ रहे होंगे। अगर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसको एडमिशन फीस में पैसे मिल रहे होंगे, ट्यूशन फीस में पैसे मिल रहे होंगे, किसी और तरीके की फीस भी हो सकती है, कोई पुरानी फीस अरियर्स आने हैं वो हो सकते हैं, कोई कंसेशन आपने दिया होगा वो हो सकता है, या हो सकता है कंसेशन आपको मिला हो कुछ सामान लेते हुए थ्रू गवर्नमेंट और वेरियस अदर प्लेटफॉर्म्स। हॉस्टल के ड्यूज़ हो सकते हैं, कोई हॉस्टल में रहता है तो वहाँ से भी पैसे आते हैं। ग्रांट्स, अगर गवर्नमेंट से किसी इंस्टीट्यूशन से आपको ग्रांट मिला है, कोई डोनेशन मिली है, कोई प्रॉपर्टी आपने रेंट पे चढ़ा रखी थी वहाँ से पैसे आ सकते हैं, लेट्स से डांस के लिए या कोई थिएटर वर्क के लिए आपने कुछ दे रखा था, और इन्वेस्टमेंट इनकम भी हो सकती है। ऑल ऑफ दीज आर द रिसीट्स। यस, सो बेसिकली व्हाट आर यू गोइंग टू डू एज एन ऑडिटर, अब मैच करोगे फी रिसीट विद द रजिस्टर, लेट फीस, बैंक डिपॉजिट्स एंड कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि अगर बैंक पैसे आए हैं, फीस आई है तो गई होगी ना बैंक में, मैच होनी चाहिए। पता चल रहा है फीस की रसीद जो हुई है वो 1 करोड़ की कटी है या 10 लाख की कटी है, बैंक में तो 9,60,000 ही पहुंचे हैं 10 लाख में से, 40,000 कहाँ गए।
ठीक है। एडमिशन फीस चेक करोगे, मैच करोगे अगेन एडमिशन स्लिप्स को, इंश्योर करोगे कि वो कैपिटल फंड में ही चले जाए अनलेस अदरवाइज सो डायरेक्टेड, क्योंकि अगर एडमिशन फीस आया तो कैपिटल फंड में जाना चाहिए, कॉर्पस में जाना चाहिए, क्योंकि वहीं से फिर बाकी आपके एक्सपेंसेस होंगे, पैसे आएंगे तो ही तो आप दे पाओगे ना जो आपके खर्चे हो रहे हैं। कोई और तरीके की फीस हो सकती है, उसको भी आप प्रॉपरली चेक करोगे प्रॉपर हेड अकाउंटिंग के साथ। क्योंकि मान लेते हैं एडमिशन हुए 50 के, रजिस्टर में 45 चल रखे हैं, 42 चल रखे हैं, बाकी 8 लोग की फीस कहाँ गई आपकी जेब में। यस, आप फी एरर्स देखेंगे, इंश्योर करेंगे कि सारे जो अकाउंट्स हैं प्रॉपरली प्रॉपर अथॉरिटी के साथ राइट ऑफ हो रखे हैं। अगर कोई अरियर्स हैं तो प्रीवियसली कोई पीछे किसी के नहीं आए थे अब आ रहे हैं तो कंसेशन देखेंगे, एज पर रूल्स होना चाहिए, इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन पता होना चाहिए था, इसलिए हमें पॉलिसीज पता होनी चाहिए थी एज एन ऑडिटर कि यहाँ पर लग क्या रहा है। ओके, हॉस्टल ड्यूज अगेन क्लोजर से पहले उसे रिकवर कर लेना है। कोई कोई ग्रांट आया है आपके पास तो उसका सेंशन लेटर वेरीफाई करना है, बैंक में उतने ही पैसे जाने चाहिए। इमेजिन करो आप ऑडिटर हो तो ये सारी बातें आपको करनी पड़ रही हैं। ओके, आप रेंट देखेंगे, ओके, अग्रीमेंट्स के साथ ही मैच होना चाहिए वो अमाउंट, एंड इन्वेस्टमेंट इनकम, वाउच इंटरेस्ट, डिविडेंड्स, चेक सिक्योरिटीज एक्सेट्रा। हो सकता है आपने कहीं पैसे इन्वेस्ट करे एज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो वहाँ से पैसे आ रहे होंगे, वो भी तो एक सोर्स ऑफ मनी ही है ना। तो all of these are the transaction receipts. I hope you are clear with audit procedure starting from reading or understanding the constitution till verifying all the receipts, और फिर हमने receipts समझी। ओके, अब पैसे एक तो आ रहे हैं, इनकम आ रही है, एक्सपेंस भी तो हो रहे हैं आपके। एक्सपेंसेस किस में हो रहे हैं, आप पैसे सैलरीज में दे रहे हो, वेजेस में दे रहे हो। जैसे आपने डाल रखा है कि आपके 20 एम्प्लॉयज़ हैं, बट जब आप ग्राउंड पे चेक करने गए तो आपको 8-10 एम्प्लॉयज़ ही दिखे। क्या 10 एम्प्लॉयज़ आपने घोस्ट एम्प्लॉयज़ बना रखे हैं जो एक्चुअली में है ही नहीं, बस उनका एक्सपेंस दिखा रहे हो। यस, और अगर आप इतने सारे एम्प्लॉयज़ हैं तो उनका पीएफ कट रहा होगा, उनका टैक्स कट रहा होगा, उनकी ग्रेच्युटी एटसेट्रा पे आप काम कर रहे होंगे। अरियर्स अगर हैं तो वो देखोगे, क्या ऑथराइज्ड थे वो बंदे जिनको आपने लिया है। सो यू आर गोइंग टू चेक ऑल ऑफ दैट। ओके, अगर कोई स्पेशल इवेंट्स हुए हैं, लेट्स से कोई सेमिनार हुआ है, तो आप मैच करोगे उसके एक्सपेंसेस को वर्सेस द फंड्स दैट हैव बीन रिसीव्ड। ओके, रेगुलर एक्सपेंसेस, कुछ तो एक्सपेंसेस ना रेगुलर नेचर के होते हैं जो होते ही रहते हैं, जैसे बिजली का खर्चा है, कोई मेंटेनेंस का खर्चा है, कोई स्टेशनरी का खर्चा है, कोई वाउचर्स हो, कोई बिल्स के देख लोगे, कोई ट्रैवल के देख लोगे, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फिक्स असेट्स एंड ग्रांट्स चेक करोगे, रेजोल्यूशंस या ग्रांट यूसेज कि कैसे भी पैसे जो आए हैं वो किस लिए यूज हुए। मान लेते हैं ग्रांट आया था कैंटीन बिल्ड करने के लिए, ठीक है, आप चल रहे प्रिंसिपल के ऑफिस को रिन्यू कर रहे हो उस ग्रांट से, दैट शुड नॉट हैपन, राइट। जिसके लिए आया वो वही यूज होना चाहिए, तो पेमेंट ट्रांजैक्शंस वेरीफाई करोगे। और ऐसे ही हॉस्टल के एक्सपेंसेस, चाहे वो रिपेयर हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, फूड हो, लॉजिंग हो, वट एवर इट मे बी। ओके, सो व्हाट डिड यू डू, यू मेड अ प्रोसीजर। कहाँ से चालू किया, हमने समझना शुरू किया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोल रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन का। हमने इंटरनल ऑडिट को असेस किया एज एन ऑडिटर, हमने मिनट्स ऑफ मीटिंग चेक करे, हमने बजट को रिव्यू करा और वेरीफाई करे रिसीट्स। फिर हमने रिसीट्स देखे पैसे कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। फिर हम पेमेंट्स देख रहे हैं पैसे जा कहाँ कहाँ सकते हैं, उसको एज एन ऑडिटर चेक कर रहे हैं। फिर असेट्स और लायबिलिटीज़ को वेरीफाई करोगे। जैसे फिजिकल असेट है तो उसको फिजिकल वेरिफिकेशन जाके कर कराओ, असेट रजिस्टर चेक करो, कुछ बेच तो नहीं रखा, पता चल रहा है कोई है ही नहीं एसेट आपका और उसने आपने चढ़ा रखा है और अपनी अननेसेसरी मैन्युपुलेट कर रखी है बैलेंस शीट। अब इन्वेस्टमेंट रजिस्टर देखोगे, क्योंकि अगर पैसे आपके पास आए थे और आपके पास है नहीं तो कहीं इन्वेस्ट कर रखे होंगे, शायद दिखाओ कहाँ कर रखे हैं इन्वेस्ट, और इन्वेस्ट कर रखे हैं तो रिटर्न भी आ रहा होगा वहाँ पे, अगर रेगुलर नेचर का डिविडेंड एक्सेट्रा आना चाहिए। डेप्रिसिएशन, जो भी पॉलिसी आपने अडॉप्ट कर रखी है, वो WDV ले रखी है, SLM ले रखी है, व्हाट इट इज़। ओके, TDS का रिफंड होगा, अगेन क्लेम्स वेरीफाई करने होंगे आपको, आपकी कोई आउटस्टैंडिंग। सो बेसिकली यू आर मेकिंग द बैलेंस शीट, यस, असेट्स लायबिलिटीज। तो आपने फिक्स असेट देखा, इन्वेस्टमेंट देखा, डेब्ट देखा, TDS रिफंड देखा।
अब आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी और चल दी है, इन्वेंट्री यहीं पे ही है, कंट्रोल ऑन इश्यूज भी चेक करोगे आप। बेसिकली एज एन ऑडिटर हैव फर्स्ट अंडरस्टूड द ऑडिटिंग प्रोसेस, यू हैव अंडरस्टूड। अब आपने रिसीट चेक करी, आपने पेमेंट्स चेक करी, अब आप फिजिकली लेट्स से असेट जाके चेक कर रहे हो, है ना, असेट्स जाके चेक कर रहे हो, असेट्स एंड लायबिलिटीज वेरीफाई कर रहे हो। उन असेट्स में फिक्स असेट होगा, बैलेंस शीट अगर आ रही है आपको, इन्वेस्टमेंट्स होंगे, ठीक है, आपका डेप लगा हुआ अगर फिक्स एसेट है तो, टीडीएस का रिफंड होगा बिकॉज यू आर डीलिंग विद पीपल, उनके टीडीएस एक्सेट्रा कट रहे होंगे, तो अगेन रिफंड की पॉलिसी, रिफंड का प्रोसेस भी ऑटोमेटिकली आता है, अपने डीटी पड़ा हुआ है। आउटस्टैंडिंग कोई लायबिलिटी हो सकती है जो आपने देनी हो, तो आपकी लायबिलिटी साइड में खड़ी होगी, आपका स्टॉक होगा, इन्वेंट्री में रखा होगा। और कंट्रोल ऑन इश्यूज, बेसिकली रिसीट, इश्यू, बिलिंग सिस्टम मस्ट बी एफिशिएंट। ये ज़रूरी है, पता चल रहा है कि लोग ऐसे, आपने देखा है ना, किसी जैसे डोमिनोज पे गए और वहाँ पे लिखा हुआ है अगर आपको बिल नहीं मिल रहा है तो इसको फ्री माने। ऐसा ना हो लोगों से तो आप पैसे ले रहे हो बट रजिस्टर में चढ़ा ही नहीं रहे हो, एंड देयरफॉर ऑल ऑफ दैट इज आल्सो नीड टू बी टेकन केयर ऑफ, इसलिए कंट्रोल चेक करें। ठीक है, तो आपने रिसीट्स देखे, आपने पेमेंट्स देखी, आपने असेट्स और लायबिलिटीज वेरीफाई करी। अब आप फिनेंशियल स्टेटमेंट्स वेरीफाई करने वाले हो। यस, चेक फॉर्म एंड प्रेजेंटेशंस ऑफ, आपके इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट चेक करो, अपनी बैलेंस शीट्स देखो कि सारे जो बैलेंस शीट है वो एज पर द लॉ ही बन रखी है। जो भी एएस लग बनते हैं, चाहे वो एएस 18 हो या 19 हो या 2 हो या जो भी एएस आप पे लग रहे हैं, वो सब कुछ ढंग से आपने अप्लाई कर रखे हैं। और अपनी लीगल रिक्वायरमेंट्स देखोगे कि स्केड्यूल 3 फॉलो करना है, पार्ट 2 फॉलो करना है, पार्ट 1 फॉलो करना है, वट एवर, और एज पर द लॉ कंपनीज अगर कुछ बोल रहा है फॉलो करने के लिए पर्टिकुलर, जिस भी जो भी रेगुलेशन इस ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है वो फुल फॉलो हो रहा हो जब वो आप बैलेंस शीट से पीएनएल अकाउंट आप बना रहे हो। ठीक है, तो इसको कैसे याद करोगे बेटे, हाउ विल यू लर्न दिस? द बेस्ट वे टू लर्न इज, सबसे पहले अपना बॉस जान लो। बॉस क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बाहर आप जा नहीं पाओगे। इंटरनल असेसमेंट, तो ये आप एज एन ऑडिट आर्मर कितना स्ट्रांग है, आप उस पर कितना रिलाय कर सकते हो। ओके, मिनट्स ऑफ मीटिंग, बेसिकली ये आपके डिसीजंस हो, चाहे वो फिनेंशियल डिसीजंस हैं, चाहे वो अप्रूवल्स हैं। यस, आपने बजट चेक किया, आपने बजट बॉस, या बिकॉज इसके ऊपर आप जान नहीं पाओगे, जो भी अप्रूवल हुआ है, जो भी सैंक्शन हुआ है, वहीं तक की पैसे आप स्पेंड कर सकते हो। वेरीफाई करोगे रिसीट्स, द इनफ्लो इंस्पेक्टर, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, द आउटफ्लो ट्रैकर। असेट्स वेरीफाई किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर ली। अगेन लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। आपने अपना कॉन्स्टिट्यूशन समझा कि क्या रूल्स रेगुलेशन आप पे फॉलो हो रहे हैं, आपने अपना इंटरनल असेसमेंट चेक किया, वेरीफाई किया ना वो कितना स्ट्रांग है कितना नहीं है, आपने मिनट्स ऑफ बुक से अप्रूवल्स, डिसीजंस एक्सेट्रा चेक, आपने अपना बजट रिव्यू किया। अब आप वेरिफिकेशन कर रहे हो रिसीट्स की, पैसे आ रहे होंगे, पैसे जा रहे होंगे, अपने असेट्स और लायबिलिटीज वेरीफाई करोगे, अल्टीमेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक कर लेंगे, एंड दैट इज हाउ ऑडिट हो रहा है एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का। और इसी के साथ 8.1 हो गया, डन, खत्म। यस, was it difficult? No, just you have to spend time with the content, with the अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि अगर अंडरस्टैंडिंग है याद करना डिफिकल्ट नहीं होगा। आपने बहुत सारी बातें मेरे साथ क्लास में याद कर ली है, और पिक्चर्स हमेशा हमेशा याद करने में आपको मदद करती हैं, एंड देयरफॉर मैं पूरा ये जो आपके लिए कंटेंट लाई हूँ, समरी बिफोर द एग्जाम, दैट इज वाई मैं पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के फॉर्म में आपके लिए लेकर आई। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट। मैंने दिखाया कि आपको और हॉस्पिटल का ऑडिट भी पूछ रखा है, स्कैनर मैंने आपको दिखाया था। तो चलो अब बात करते हैं ऑडिट ऑफ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इसको ऐसे मानते हैं, एनालॉजी समझते हैं। ऐसे वहाँ पे हमने एनालॉजी एक स्टूडेंट ऑडिटर की बनाई थी, कॉलेज के पास पैसे कहाँ से आ रहे थे, कहाँ से कहाँ जा रहे थे वो देख रहे थे, वैसे ही यहाँ पे एक एनालॉजी बना रहे हैं। एक हॉस्पिटल को एक इंसान के ह्यूमन बॉडी जैसे समझो। ओके, इमेजिन हॉस्पिटल एक ह्यूमन बॉडी है और ऑडिटर एक डॉक्टर है जो फुल बॉडी का चेकअप कर रहा है। ठीक है, तो पहले आप अगेन यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन लाइक वी अंडरस्टूड द कॉन्स्टिट्यूशन इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ओके, सो बेसिकली व्हाट इज डॉक्टर डूइंग? डॉक्टर पेशेंट की हिस्ट्री चेक कर रहा है, व्हाट्स द बैकग्राउंड,
ट्रस्ट है कि ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी है ये ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आप नो लाइक द डॉक्टर्स व्हेन यू गो फॉर अ विजिट तो पूछते हैं कि आपके ब्लड लाइन में कोई मम्मी पापा को कोई हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, बीपी है, डायबिटीज़ है, कोई क्रॉनिकल डिसीज़ है जो हमें पता होना चाहिए, कुछ जीन्स में कोई प्रॉब्लम है जो पता होना चाहिए, या कुछ नो वट एवर। सो बेसिकली वी आर चेकिंग फ्रॉम द पास्ट। ऐसे ही आप कॉन्स्टिट्यूशन को समझेंगे एज एन ऑडिटर, यहाँ से बातचीत चालू करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं समझ पाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा व्हाट्स द बॉस, किस दरमिया में, किस लक्ष्मण रेखा के अंदर रहते हुए आपको ऑडिटिंग करनी है। यस ना, जैसे वहां पर आपने इंटरनल कंट्रोल असेस किया था, वैसे यहाँ पर भी इंटरनल कंट्रोल देख रहे हैं। इसको एक इम्यून सिस्टम जैसे मान लो। Immune system is the body. In our auditing case, basically it is the hospital who is able to protect itself, क्योंकि internal control strong होगा तो कहीं ना कहीं लीकेजेस कम होंगे, कहीं ना कहीं फ्रॉड होने की पॉसिबिलिटीज़ कम हो जाएंगी। फिर मिनट बुक जैसे हमने वहाँ पे देखा था डिसीजंस के लिए, वैसे यहाँ पे डॉक्टर प्रीवियस प्रिस्क्रिप्शंस देख रहे हैं, ट्रीटमेंट देख रहे हैं कि पहले क्या हुआ है, लेट्स से। उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में जब हमने अभी अभी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पढ़ा था, वहाँ पे मिनट्स पढ़े थे। फिर पैसे कहाँ से आए, कहाँ को गए, आपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज वेरीफाई करा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देके खत्म। क्या डिफिकल्ट है? क्या ये चैप्टर डिफिकल्ट है? जो बच्चे मुझे बोलते हैं मैम नो इन फॉर अस, हमने लगभग 2 घंटे की क्लास में, अगर लॉन्ग टर्म बैच में बोलूँ, हमने 2 घंटे की क्लास में चैप्टर खत्म किया है। क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा लग रहा है कि मैम कि हमारा कुछ छूट गया, तो आई एम जस्ट मेकिंग इट श्योर कि कुछ छूटा नहीं है। आई एम लेटिंग यू नो एवरीथिंग। और थोड़ा टाइम इसलिए हम स्पेंड ज़्यादा यहाँ कर रहे हैं ताकि याद ऐसे कर लें कि 10 नंबर एकदम पुख्ता कर लें अपने लिए हम। बस फिर समरी नोट्स देखें पोस्ट द सेशन। अगर आपने समरी नोट्स नहीं लिए हैं वेबसाइट से जाके, तो आप खुद बना रहे होंगे अपने नोट्स, राइट? इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। नाउ रिसीट्स, जो रिसीट्स को आप न्यूट्रिएंट जैसे मान लो, चेकिंग व्हाट फूड, क्या खाना खा रहे हो, बेसिकली पैसे कहाँ से आ रहे हैं, फंड्स कहाँ से आ रहे हैं, वो बॉडी में पैसे आ सकते हैं। बॉडी यहाँ पर हॉस्पिटल है, राइट? ग्रांट से, डोनेशन से, पेशेंट्स के बिल से। अब पेमेंट एक्सपेंसेस कहाँ हो रहे होंगे, एनर्जी कहाँ इस्तेमाल हो रही होगी, अगर मैं इंडिविजुअल बॉडी एनाटॉमी से बताती हूँ, एनर्जी यूज़ हो रही होगी राइट थिंग्स पे, या पेमेंट कहाँ जा रही होगी, बैंक इस हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्टाफ को पैसे दे रहे होंगे आप, मेडिसिन खरीद रहे होंगे, यूटिलिटीज़ हो आ रही होंगी, ओवरहेड खर्चे हो रहे होंगे। असेट्स एंड लायबिलिटीज़ वेरीफाई करोगे, जैसे ऑर्गन्स एंड बोन्स फॉर अ ह्यूमन बॉडी, ऐसे या फिक्स और असेट्स, स्टॉक, लायबिलिटीज देखोगे सब कुछ अपनी अपनी जगह पर है या नहीं। और फिर फिनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक कर लोगे। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी जो इनकम एंड एक्सपेंस स्टेटमेंट है या बैलेंस शीट्स हैं, वो एएस के अकॉर्डिंग बन रही है ना, जो लॉ बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग बन रही है ना। सो इट बेसिकली डज इट ट्रूली शोज द बॉडीज हेल्थ, the financial statements. Okay, the body here is what, the hospital in our case. तो हम तो एक स्टोरी, एक एनालॉजी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। So what's the message for my student? Just like a doctor doesn't miss anything in the checkup, the auditors check every part of hospital to ensure it's healthy. Starting from understanding the constitution, seeing the internal control, checking the minutes of meetings, basically to understand the approvals and the business decisions, then reviewing the budgets, पैसे कहाँ से आए, पैसे कहाँ को गए, इन receipts and expenses verify किया, assets and liabilities verify किया, financial statements check कर लिया, simple. यस और यहाँ पर आप देखिएगे तो हमने बजट के बारे में बात नहीं करी है, जैसे कि हमने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में करी थी, वैसे हम हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में नहीं कर रहे हैं। यस हम क्या बोल रहे हैं, हेल्थ ऑडिट ऑफ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, यू फर्स्ट अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ट्रस्ट है तो ट्रस्ट डीड बन रखी होगी, है ना। पार्टनरशिप है तो कोई अग्रीमेंट बन रखा होगा, और कंपनी है तो एमओआर एओ चेक करोगे आप। इंटरनल कंट्रोल को असेस करोगे, नो एक्विजिशन ऑफ असेट्स एज स्ट्रिक्टली हुआ है ना, वेरीफाई हो उसी प्रोसेस से हुआ है जो प्रोसेस इस कंपनी पर लागू होता है, जो आपने एमओए एटसेट्रा में लिखा हुआ है। पेमेंट ऑथराइज मोड से ही जा रही है, कैश से नहीं जा रही है, क्योंकि अगेन कैश में सबसे ज़्यादा धांधली हो सकती है। स्कोप ऑफ ऑडिट
अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करोगे, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है तो येस यू कैन रिलाई ऑन द ऑडिटर्स वर्क, इंटरनल ऑडिटर्स। आप कंसल्ट करोगे मिनट बुक, क्योंकि यहाँ पे आपको समझ में आएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में क्या हुआ, कमेटी ने क्या डिसाइड किया, बैंक ऑपरेशनल अप्रूवल्स, बेसिकली चैनल जो है वो अप्रूव्ड मोड के थ्रू ही हो रहा है ना, और फाइनेंस चेक कर लोगे, वेरीफाई करोगे रिसीट्स, पैसे कहाँ से आ रहे होंगे, अगर लेट्स से कोई हॉस्पिटल है, सरकारी है, किसी संस्था का बन रखा है, ट्रस्ट का बन रखा है ना, तो गवर्नमेंट ग्रांट से पैसे आ रहे होंगे, अगर प्राइवेट है तो पेशेंट से पैसे आ रहे होंगे, या आपने कोई टेस्ट वगैरह कराए होंगे तो पैथोलॉजी टेस्ट इनकम आ रही होगी, कोई डोनेशन से पैसे आ सकते हैं, गेस्ट हाउस लोग रहते हैं तो वहाँ से पैसे आ सकते हैं, कोई आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड से पैसे आ सकते हैं, कोई लिगेसीज भी हो सकते हैं, लेट्स से कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए हर साल लेट्स से आते हैं। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन स्कूल, तो हमारे जो मैथ्स वाले टीचर थे, बायो वाले टीचर थे, जो हाईएस्ट जो टॉपर्स होते थे उनको कुछ कैश क्या बोलते थे, रिवॉर्ड देते थे हर साल। तो इस तरीके से हो सकता है कुछ लीगेसी चल रही हो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए हर साल, या वट एवर टेन्योर के अंदर, तो दिस कुड बी अ सोर्स थ्रू विच मनी इज कमिंग, क्योंकि आप यहाँ पर रिसीट्स वेरीफाई करो, ऐसी पेमेंट्स वेरीफाई करोगे, कुछ लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर हो सकते हैं, स्टाफ की सैलरीज हो सकती है, अगेन यहाँ पे आप गोस्ट एम्प्लॉयज एक्सेट्रा चेक करोगे, डॉक्टर की फीस होगी, टेस्ट किट्स होंगे, कंज्यूमेबल होंगे, इसके अलावा ओवरहेड एक्सपेंसेस भी होंगे आपके एज अ हॉस्पिटल। ओके, असेट्स एंड लायबिलिटीज वेरीफाई करोगे, मेडिसिन का स्टॉक, फूड का स्टॉक, फिजिकल वेरिफिकेशन करोगे अपने फिक्स असेट्स के, इन्वेंट्री के, डेप्रिसिएशन एक्यूरेसी, अगेन जो सा भी आप मेथड यूज़ कर रहे हो वैसे ही होना चाहिए, कहीं पे जाके कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट होगी ऑडिटर की तरफ से तो वो भी करोगे, और अपनी लाइबिलिटीज भी वेरीफाई करोगे, क्योंकि असेट्स लाइबिलिटी दोनों करने हैं, खाली फिक्स असेट और इन्वेंट्री तक नहीं रुक जाना है। ओके, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स देखोगे कि फॉर्मेट जो है प्रॉफिट है, नॉन प्रॉफिट नेचर है, अगेन इनकम एक्सपेंस बनना चाहिए, पीएनएल बनना चाहिए। ओके, बेसिकली पैसे कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, पैसे आ सकते हैं गवर्नमेंट के ग्रांट से, पेशेंट से आप पैसे लोगे, पैथोलॉजी टेस्ट से पैसे लोगे, डोनेशन से पैसे आ सकते हैं, कैश आउट से पैसे आ सकते हैं, कोई आपने पैसे कहीं इन्वेस्ट कर रखे हैं तो वहाँ से इंटरेस्ट या डिविडेंड आ रहा होगा, और कोई लीगेसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए पैसे आ सकते हैं। पेमेंट किस लिए जा रही है, आप कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकते हैं, कोई आप मशीन खरीदे, कोई इक्विपमेंट खरीदा है, सैलरी के पैसे, सैलरीज में स्टाफ को, कैजुअली किसी को पेमेंट, कॉन्ट्रैक्टर्स में पेमेंट दे रही है तो वो होगा, डॉक्टर की रेमेंडरेशन होगी, कोई आपने किट्स खरीदी हैं, कंज्यूमेबल्स खरीदे हैं, ओवर एक्सपेंसेस हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, क्लीनिंग, मेंटेनेंस, या ओके। तो कैसे याद करोगे मेरे बेटे, check internal controls, so basically first what you are doing, इसको ऐसे समझते हैं, मैं I don't recommend me morning, but if you think that it works for you, go ahead with it. You understand the constitution, you check the internal control, आपने मिनट्स कंसल्ट करोगे, रिसीट्स देखोगे, पेमेंट्स देखोगे, फिक्स एसेट्स और लायबिलिटीज चेक करोगे, और वेरीफाई करोगे फिनेंशियल सही से बने हैं नहीं बने हैं। तो जैसे पहले बात करी थी वैसे अब करिए, बस वहाँ हमने बजट के बारे में भी बात करी थी जब हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन देख रहे थे, ठीक है। तो चलो आपके लिए एक क्वेश्चन है, लेट्स से XYZ हॉस्पिटल एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, ट्रस्ट से बना रखा, तो ट्रस्ट चेक करोगे सबसे पहले आप, द गवर्नमेंट गिव्स इट्स ग्रांट, तो ये पैसे आ रहे हैं, इट हैज़ बोथ पेइंग एंड नॉन पेइंग बेड्स, तो कहीं से मतलब बेसिकली पेशेंट से भी पैसे आ रहे होंगे और यहाँ से कुछ भी नहीं आ रहा होगा, पैथोलॉजी लैब से भी पैसे आ रहे होंगे, तो व्हाट डॉक्यूमेंट शुड द ऑडिटर चेक, ऑडिटर क्या क्या चेक करेगा, पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के बाद समझने के बाद कि व्हाट इज हैपनिंग, आप चेक करोगे कि इंटरनल कंट्रोल कितना एफिशिएंट है, मिनट्स ऑफ बुक्स चेक करोगे, उसके बाद पे कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कहाँ को पैसे जा रहे हैं, द रिसीट्स, द पेमेंट्स, ओके, रिसीट्स चेक कर ली, पेमेंट्स चेक कर लिए, अब आप चेक करोगे कि आपके असेट्स और लायबिलिटीज कैसे चल रहे हैं, एंड देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक कर लोगे। तो हाउ व्हाट डॉक्यूमेंट्स शुड द ऑडिटर चेक, ऑडिटर को ट्रस्ट डीड देखनी होगी, जैसे मैंने आपको बताया चैरिटेबल ट्रस्ट पढ़ते ही मैंने कहा ट्रस्ट देखोगे, मैं अप्रूवल्स चेक करूंगी इंटरनल कंट्रोल से,
मिनट बुक चेक करूँगी, रजिस्टर्स चेक करूँगी। पैसे कहाँ से आ रहे होंगे? ग्रांट से आ रहे होंगे, पेशेंट के बिल से आ रहे होंगे, डोनेशन से आ रहे हैं, लैब फीस से आ रहे हैं, एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, स्टाफ को पैसे हो सकते हैं, कंज्यूमेबल्स, ओवरहेड्स, वो तुमने पूरा पीछे पढ़ा है। और लाइबिलिटीज़ में आपके कोई अरियर्स पैसे हो सकते हैं, कोई स्टैट्यूटरी ड्यूज हो सकते हैं, कोई ग्रांट कंडीशंस भी हो सकती हैं कि अगर ये फुलफिल करोगे तभी आपको ग्रांट मिलने वाला है, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल। यस, और असेट्स भी चेक कर सकते हो, ऐसे ही आप इन्वेंट्री एटसेट्रा चेक कर सकते हो। और कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेट्स से इन्वेंट्री का फिक्स एसेट चेक करोगे बेसिकली। या so I hope we are able to revise the first two types of organization, be it the education institution or the healthcare, दोनों से क्वेश्चन आया हुआ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। ये हमारा लास्ट यूनिट रहेगा आज पढ़ने के लिए। 8.4, 5 और 6 नेक्स्ट सेशन में करेंगे। और मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि जो अब हम कंटेंट पढ़े हैं हमने, इसको इससे रिलेटेड आप स्कैनर के क्वेश्चन देखेंगे। जो बच्चे मेरे साथ पेड क्लासेस में, वो क्वेश्चन बैंक रेफर करेंगे अपना, ताकि आपको समझ आए प्रीवियस ईयर्स में कैसे क्वेश्चन आए, उनके आंसर्स कैसे लिखने हैं। बिकॉज आंसर चाहे आपको आता हो और आपने ढंग से नहीं लिखा हो, तो आपके ब्रेन में जाके तो एग्जामिनर नंबर नहीं देने वाला ना बेटा। नंबर तो तभी मिलेंगे जब आंसर लिखा होगा। ठीक है, तो कंटेंट समझने में मैंने आपको मदद कर दी, कौन कौन से पॉइंटर्स आपको लिखने हैं उसमें मैंने मदद कर दी, पर ढंग से लिखना आंसर भी ज़रूरी है। Okay, let's go with unit 8.3 where we're talking about organizations in hospitality sector. Hospitality बोलते हो, रेस्टोरेंट्स हो सकते हैं, होटल्स हो सकते हैं, यस, जो बेसिकली आपको हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट इट। मान लेते हैं आप एक ऑडिटर हैं, एक लग्जरी होटल में स्टेप इन कर रहे हैं। बिहाइंड द सीन यू फाइंड नॉट जस्ट रूम्स एंड गेस्ट, बट ऑल्सो रेस्टोरेंट्स, स्पास, ट्रेवल डेस्क एंड इवन इवेंट हॉल बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर अ वेडिंग। तो मतलब एक होटल से तो पैसे आ रहे हैं, इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, इसमें स्पास हो सकते हैं, रेस्टोरेंट्स हो सकते हैं, कोई लेट्स से अम्यूजमेंट की प्लेस हो सकती है, देयर कुड बी सम प्लेसेस एंटरटेनमेंट की प्लेसेस हो सकती हैं, ट्रैवल सर्विसेज, लेट्स से ऑर्गेनाइजेशन ये जब का होटल है वो प्रोवाइड कर रहा है आपको, तो ये सारी जगह से पैसे आ भी रहे होंगे, पैसे जा भी रहे होंगे। So as an auditor, you will have to take care of all of these, right? Now imagine doing the same for a tour agency or a busy restaurant or maybe a cinema hall. तो हर एक business क्योंकि differently तो चल रहा है, and just like you won't pack beachwear for a snow vacation, can't audit a restaurant the same way you audit a theme park. That's why you need different checklists and red flags. Red flag क्या है कि अगर सैलरीज आप 20 लोग की दे रहे हो और मुझे 10 से या 12 लोग ही दिख रहे हैं ग्राउंड पे, तो रेड फ्लैग है ना, 8 लोग की सैलरी कहाँ जा रही है। उसी तरीके से यू विल हैव टू एज एन ऑडिटर आइडेंटिफाई द रेड फ्लैग्स, क्या गड़बड़ हो रही है ना, अकॉर्डिंगली वर्क करोगे उसके ऊपर। ठीक है, तो चलो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले रेस्टोरेंट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, रेस्टोरों में फूड और बेवरेजेस सर्व होते हैं जनरली। ओके, यहाँ क्या करोगे आप, रेवेन्यू चेक करोगे, पैसे कहाँ से आए, पैसे कहाँ को गए। पैसे कहाँ से आएंगे, लोग आते हैं आपके पास, खाना खाते हैं, उसके पैसे देते हैं। हो सकता है आपके साथ कोई लोग जो है पूरे महीने के लिए बंद रखे हों। ठीक है, या फिर रेगुलर कस्टमर्स हो आपके, तो डेली मंथली सेल्स रिपोर्ट चेक करोगे, कैश यूटिलाइजेशन देखोगे कि बैंक में, अब तो क्योंकि यूपीआई कर रहे हैं हम, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट्स चेक करोगे। अप्रूवल्स, अगर कोई अरियर्स के हैं, पुराने पैसे कोई आने हैं, तो उसे राइट ऑफ करोगे। जो आपको पहले दिख रहा होगा कि आने हैं बट अब आ गए हैं, तो उसे राइट ऑफ कर दो। पेमेंट्स, जो सामान आपके पास आया, जैसे अगर रेस्टोरेंट है तो दूध आया होगा, चीनी आया होगा, सब्जी आया होगा, आटा आया होगा, मैदा आया होगा, तो उनके आपने पैसे दिए होंगे, उनके वाउचर्स चाहिए होंगे आपको। ठीक है, को हो सकता है पेटी कैश, कोई छोटे छोटे पैसे 10-10, 5-5, 15-15 रुपए, 2-2 रुपए, बट ये छोटे छोटे पैसे करके बहुत सारे हो जाते हैं, तो उसको भी आप चेक करोगे एज एन ऑडिटर। ओके, अगर आपने ये जगह रेंट पे ले रखी है उसके पैसे दोगे, अदरवाइज मेंटेनेंस के पैसे दोगे, इलेक्ट्रिसिटी के पैसे दोगे। तो ये अपने रिसीट्स देख लिए, अपने एक्सपेंसेस देख लिए। अब सैलरीज वेरीफाई करोगे, अपने पेरोल को, अटेंडेंस को और बैंक की एंट्री को। चढ़ाए हुए 10-20 लोग हैं, जो पंच करके लोग अंदर आते हैं अपना आईडी कार्ड लगा के, वो लेट्स से 15 ही हैं, 5 लोग कहाँ हैं।
सबसे ज़्यादा गड़बड़ होती है। और पैसे दे रहे होंगे ना, इनकी सैलरीज दे रहे होंगे, बैंक की एंट्रीज दिखाओ, स्टॉक करोगे, पता चल रहा है कि बंदा यहाँ पे थेफ्ट हो रहा है, एक जो मैनेजर है वो तो भेज रहा है पैसे 10 या 100 लीटर दूध के रोज के, और कभी उसी 100 लीटर में 500 कप कॉफी चाय बन जा रही है, कभी जो है वो 400 भी नहीं बन पा रही है। इस मिसमैनेजमेंट हैपनिंग, ढंग से रखा नहीं जा रहा है या कोई चुरा के ले जा रहा है। यू हैव टू चेक, राइट। असेट्स देखोगे, फिजिकल असेट्स वेरीफाई करोगे, डेप्रिसिएशन चेक करोगे, और ऐसी लाइबिलिटीज भी चेक करोगे। तो जैसे हमने देखा कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हमने एक प्रोसेस फॉलो किया, कॉन्स्टिट्यूशन देखा, इंटरनल चेक्स देखे, मिनट्स ऑफ मीटिंग देखी, बजट्स देखे, और फिर वेरिफिकेशन किया। उस वेरिफिकेशन पहले हमने रिसीट्स देखी, फिर पेमेंट्स देखी, असेट्स एंड लायबिलिटीज देखी, और फिर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखे। फिर हम चल दिए हेल्थ केयर पे। हेल्थ केयर में पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन समझाई, कैसे बना हुआ है, ट्रस्ट से बना हुआ है, कंपनी से बना हुआ है, तो अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे। फिर हम इंटरनल कंट्रोल असेस करेंगे, फिर हम मिनट्स देखेंगे, फिर हमने यहाँ पे बजट के बारे में बात नहीं करी, हम डायरेक्ट पहुंच चुके रिसीट पे, पेमेंट्स पे, असेट्स एंड लायबिलिटीज पे, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब क्योंकि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर काफ़ी बड़ा है, तो हम अलग अलग कैटेगरी में इस हॉस्पिटैलिटी को भी तोड़ दे रहे हैं। जहाँ हमने सबसे पहले बात करी है अपने फूड और रेस्टोरेंट बिजनेस की, ठीक है। बेसिकली रेस्टोरेंट के बारे में बात करें, फूड और बेवरेजेस जहाँ दोनों आ जा रहे हैं। तो पहले हमने इनकम देखा, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, फिर हमने देखा पैसे कहाँ को जा रहे हैं। सैलरी एक कंपोनेंट है जो मेजर फॉर्म है, यहाँ पर सैलरीज को बिल्कुल कंसिडर करना पड़ेगा। स्टॉक को कंसिडर करना पड़ेगा, जैसे हमने अभी बोला ना कि बीच के कपड़े स्नो वाली जगह पे नहीं लेके जा सकते, ऐसे ही हम एक ही नहीं लगा देंगे पूरे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पे जो ऑडिट का प्रोसीजर लगा रहे होंगे, ठीक है। आपने क्या क्या चेक किया, आपने रिसीट्स देखी, आपने पेमेंट्स देखी, आपने सैलरीज देखी, अब आप स्टॉक चेक कीजिए, ठीक है। आप स्टॉक चेक कीजिए, स्टॉक को वैल्यूएशन कीजिए, अगर कोई सामान खराब हो गया, पेरिशेबल है, तो उसे राइट ऑफ कीजिए, ठीक है। अपने असेट्स देखिए और लायबिलिटीज़ भी देखिए। तो ये आपने चेक किया। जब मैं बात कर रही हूँ रेस्टोरेंट के बारे में, क्या देखा, इनकम देखी, मतलब रिसीट्स देखे, पेमेंट्स देखी, सैलरीज देखी, स्टॉक देखा, असेट्स देखे, और लायबिलिटीज़ देखी, खत्म। अब अगर ट्रैवल और टूरिज्म कर रहे होंगे तो यहाँ पे आप देखोगे अगर अच्छा किसी ने कोई जाने की जगह बुक करी है तो रेवेन्यू आया होगा, कस्टमर की बुकिंग रिसीट से चेक करोगे, टूर का कमीशन चेक करोगे, फिर आप पैसे आए तो आप बुकिंग करोगे ना। ऐसे तो नहीं कि किसी को आपने बोला कि मलेशिया का मैं पैकेज दे रहा हूँ और अपनी जेब में पैसे रख के बैठ गए, उससे खर्चा भी तो होगा ना, तभी तो आपको पता चलेगा आपकी जेब में क्या बचा है, या आपने अपनी कैलकुलेशन अकॉर्डिंगली करी होगी। अब आप बुकिंग्स करेंगे, बुकिंग्स करिए, हो सकता है कैंसिलेशन हो रही हो कोई, यस, तो वाउच ट्रैवल एंड होटल बुकिंग्स। सिमिलरली कैंसिलेशन रिकॉर्ड चेक करने होंगे आपको, अगर आपने कोई डिस्काउंट्स दिए हैं तो अगेन कम्पिटेंट अथॉरिटी से लेके डिस्काउंट देना, क्योंकि सामने आपको सेल टारगेट कंप्लीट करना था, आपके पास अथॉरिटी नहीं थी, आपने डिस्काउंट दिए, दैट कैन ऑल्सो नॉट हैपन। आप ओवरहेड चेक करोगे, आपके बिल्स फ़ोन के होंगे, टैक्सेस होंगे, इलेक्ट्रिसिटी होगी, सैलरीज चेक करोगे और असेट्स लायबिलिटीज चेक करोगे। तो अच्छा, अगर हम टूर एंड ट्रैवलिज्म में हैं और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में ऑडिट करने चल दे रहे हैं इस पर्टिकुलर ऑडिट डोमेन की, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की, तो हाँ, ये सारी बातों का हमें ध्यान रखना होगा। पैसे कहाँ से आ रहे हैं, पहले रिसीट्स देख लेते हैं, बुकिंग्स हो रही होंगी, कैंसिलेशंस को भी रिकॉर्ड में जाकर चेक करेंगे, अगर कोई डिस्काउंट दिए हैं तो बेसिकली यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल एक तरीके से आप चेक कर रहे हो कि कितना स्ट्रांग है, आप प्रॉपर ऑथराइजेशन हायरार्की फॉलो कर रहे हो या नहीं। ओवरहेड्स होंगे जो आपके खर्चे हैं, एक्सपेंस है ना। अभी तक पीछे हम इनकम क्या बात करी थी, अब एक्सपेंस के बारे में बात कर ले रहे हैं। सैलरीज एक कंपोनेंट हमने रेस्टोरेंट में भी देखा था, फूड वाले में, यहाँ पर भी देख लिया सैलरी क्योंकि मेजर कंपोनेंट, और असेट लायबिलिटी वहाँ भी देखा था, ऐसे यहाँ भी देखा है। थोड़ा सा आपको ज़रूर समय बिताना होगा, बट बिल्कुल डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, 10 नंबर आप बढ़िया अच्छे से ले सकते हो। नेक्स्ट, होटल्स एंड गेस्ट हाउसेस। होटल्स एंड गेस्ट हाउसेस में पैसे कहाँ से आ रहे हैं, जब लोग कमरा किराए पे लेंगे, है ना, तो रूम रेंट से सबसे बढ़िया पैसे आ रहे हैं। तो चेक इन आओ देखो, चेकआउट देखो, ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट देखो कि कितना 70% ऑक्यूपाइड है, 100% ऑक्यूपाइड है, लाइक दैट, ठीक है। क्लैरिटी देखो कि अच्छा प्रीमियम रूम्स कैसे हैं, रेगुलर रूम्स कैसे हैं, सूट्स कैसे हैं, स्वीट्स कैसे हैं, ऑल ऑफ दैट। स्पेशल इवेंट्स अगर कोई हो रहे हैं तो, कोई कॉन्फ्रेंस करा रहा है, कोई शादी करा रहा है, कोई हल्दी मेहंदी फंक्शन करा रहा है, कोई और इनकम आ रही है, सो बेसिकली यू आर सीइंग द इनकम राइट नाउ।
आपने क्या क्या देखा, आपने चेक किया कि अगर मैं होटल या गेस्ट लॉज प्रोवाइड कर रहा हूँ तो सबसे पहले तो मेरे रूम के पैसे आ रहे हैं, इसके अलावा मेरे पास कोई स्पेशल इवेंट्स के पैसे आ सकते हैं, कोई सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, कोई शादी, मेहंदी, हल्दी एटसेट्रा करा रहा है उससे पैसे, कोई और तरीके से भी पैसे आ सकते हैं। जैसे आपने कोई बार खोला हुआ है, कोई कसिनो खोला हुआ है, कोई शॉप्स रेंट पे चढ़ा रखे हैं, जैसे आपने देखे होंगे हाईवे पे ढाबाज होते हैं, ठीक है, या लॉजेस होते हैं, उन्होंने बाहर खाने पीने की दुकान लगा रखी है, चाय की दुकान लगा रखी है, समथिंग लाइक दैट। ओके, देन परचेजेस, ऐसे तो नहीं है कि आप होटल्स और लॉजेस में कुछ सामान नहीं खरीदते होंगे, सोप और कंडीशनर और शैम्पू और बॉडी लोशंस और टॉवल्स एंड क्या क्या लेते हो, बेड शीट्स एंड सो मेनी अदर थिंग्स, स्टेशनरी, करेक्ट। तो परचेजेस देखोगे, फूड, ड्रिंक, मटेरियल। सैलरी आप देख रहे हो तीनों में कंपोनेंट है। सैलरी आपने जब हम हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में आए तो आपने रेस्टोरेंट में भी देखी, आपने ट्रैवल एंड टूरिज्म में भी देखी, अब आप होटल वाले में भी देखते हो। मेजर कंपोनेंट है, पैसे दोगे लोगों को, सर्विस इंडस्ट्री में हो आप, हॉस्पिटैलिटी सर्विस, राइट, लोग को पैसे दोगे। स्टॉक एंड असेट्स देखोगे बेसिकली, वैसे अपनी लाइबिलिटीज देखोगे। अब आप तीनों में असेट्स लाइबिलिटीज आपने तीनों में देखी है। यस, चेक द स्टॉक, चेक द डेप्रिसिएशन, फिजिकल वेरिफिकेशन करो, लाइबिलिटीज भी देखनी होगी, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हैं, कोई पैसे पहले के आने हैं, अरियर्स चेक करोगे। अब हॉस्पिटैलिटी में चलते रहे, रिक्रिएशन, रिक्रिएशन में आपके सिनेमा हॉल्स हो गए, आइनॉक्स गए या पीवीआर गए, अब तो दोनों का साथ हो गया, अम्यूजमेंट पार्क हुआ, सिनेमा गए, है ना, अम्यूजमेंट पार्क्स हो सकते हैं। तो सब यहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसे कहाँ से आ रहे होंगे, टिकट से, चाहे अम्यूजमेंट पार्क की एंट्री लेनी हो, चाहे आपको मूवी देखने जाना हो। यस, तो आप टिकट देखोगे, लॉक एंड की कंट्रोल देखोगे। ओके, कलेक्शंस, डेली टिकट सेल कितनी है, कैश बुक में कितनी एंट्री हुई है, कोई और तरीके से इनकम आ रही है। तो अगर आप देखो, यहाँ पर भी हमने स्टार्टिंग में पैसों के बारे में, इनकम आने के बारे में बात करी थी, हम भी यहाँ पर भी कहीं ना कहीं हम रेवेन्यूज़ के बारे में स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, अभी भी हमने रेवेन्यूज़ के बारे में हमने बात करी है। अब एक्सपेंसेस, परचेज कर रहे होंगे, सामान खरीद रहे होंगे, आप क्या क्या सामान खरीद रहे होंगे, आपने फूड लिया होगा, पॉपकॉर्न्स लिए होंगे, नाचोस लिए होंगे, क्या क्या ले रखा होगा अगर सिनेमा हॉल जा रहे हैं तो, ठीक है। सैलरीज, अगेन सर्विस इंडस्ट्री है तो सैलरी भी होगी, असेट्स भी होगा, लाइबिलिटी भी होगी। देखो वही दिख रहा है हमारे को नीचे, दिख रहा है कि नहीं। पेरोल परमानेंट है या कोई कॉन्ट्रैक्ट पे चढ़ा है, दिहाड़ी पे चल रहा है, कुछ 15 दिन के लिए आया हुआ है, हाई सीजन है इसलिए आ रखा है, या फ्राइडे सैटरडे संडे ही आता है, समथिंग लाइक दैट। ओके, स्टॉक एंड असेट्स देखोगे और ऐसे लाइबिलिटीज देखोगे, और जब स्टॉक के बारे में बात हो रही है तो डेप्रिसिएशन जरूर चेक करोगे, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक, अच्छा रिक्रिएशन इज ऑलरेडी ओके, या अच्छा यहाँ तक तो हमने कर लिया, टिकट, कलेक्शन, अदर इनकम। टैक्सेस देख रहे हो, पैसे कहाँ जा रहे हैं, एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, स्टाफ सैलरी हो सकती है, असेट होगा, लाइबिलिटी होगा, सिमिलर है ना, सिमिलर है। तो अभी हमने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को अगर हम विजुलाइज करें तो हमने क्या बोला, हमारे पास रेस्टोरेंट्स हैं, ट्रैवल एंड टूरिज्म है, अम्यूजमेंट पार्क्स, एंटरटेनमेंट है, और लॉजिंग एंड होटल्स है। तो सबसे पहले आपने रेवेन्यू देखा, पैसे कहाँ से आए, क्या क्या सामान आपने खरीदा, सैलरीज दी, ओवरहेड्स दिए, स्टॉक देखा, असेट देखा, लाइबिलिटी देखी। और कुछ यूनिक एरियाज भी हो सकते हैं सब में, जैसे रेस्टोरेंट में आपने पैसे रोज़ के आ रहे होंगे, मंथली आ रहे होंगे, आपने कैश कैश लिया होगा, बैंक में पैसे गए होंगे, आपने अगर रेस्टोरेंट है तो वेंडर को पैसे दिए होंगे, सप्लाईज लिए होंगे, फूड के सैलरीज दी होंगी, रेंट एटसेट्रा दिया होगा, स्टॉक में पेरिशेबल आइटम को आपको राइट ऑफ करना है वो देखा होगा, असेट्स फिजिकली वेरीफाई करना होगा, डेप्रिसिएशन देखनी होगी, लाइबिलिटीज चेक करनी होगी, कोई कॉन्ट्रैक्ट के अरियर के पैसे देने, और यहाँ पे पेटी कैश ज़रूर होगा क्योंकि रेस्टोरेंट है ना, छोटे पैसे भी आ रहे होंगे। ट्रैवल में अगेन पैसे देखो कैसे आ रहे हैं, रेवेन्यू आप देखोगे, बुकिंग्स देखोगे, रिसीट्स देखोगे, कलेक्शन देखोगे, कैंसिलेशंस भी देखोगे, ठीक है। परचेज, टूर, होटल बुकिंग, स्टाफ का पेरोल होगा, ओवरहेड चेक करोगे, इसमें स्टॉक ऐसा कुछ है नहीं, असेट चेक करोगे, लाइबिलिटी चेक करोगे, यूनिक एरिया यहाँ पे कैंसिलेशन हो सकते हैं, डिस्काउंट के अप्रूवल्स हो सकते हैं। ओके, लॉजिंग, और लॉजिंग में आपके गेस्ट रूम्स हैं, होटल्स हैं, तो रेंटल देखोगे,
कहाँ से पैसे आ रहे हैं, इवेंट से पैसे आ रहे हैं, कोई वेबिनार या सॉरी वेबिनार्स तो नहीं बोल सकते, कॉन्फ्रेंसेस वर्कशॉप्स हो रखे हैं, कोई कसिनो इनकम, बार इनकम, कलेक्शंस देखोगे, परचेजेस देखोगे, सैलरीज देखोगे, ओवरहेड्स देखोगे, स्टॉक यहाँ पर होगा, फिजिकल वेरिफिकेशन करोगे, असेट्स लायबिलिटीज एंड यूनिक एरियाज यहाँ पर लेट्स से कोई बार कसिनो या फिर कोई शॉप आपने अपने होटल के बाहर या कुछ विसिनिटी में दे रखी है, जैसे आपने देखा होगा जनरली जो फ्रिज के ऊपर मैग्नेट लगाते हैं, कुछ सॉवेनिर्स होते हैं होटल्स में होती हैं ये वाली शॉप्स है ना, यहाँ से भी तो पैसे आ रहे होंगे। रिक्रिएशन जैसे सिनेमा या अम्यूजमेंट पार्क्स, तो अगेन पैसे कहाँ से आ रहे हैं, टिकट्स। फिर आप कलेक्शंस देखोगे कैसे हो रहे हैं, परचेजेस देखोगे, पैसे सैलरी वाले को दे रहे हो, ओवरहेड्स देख रहे हो, स्टॉक यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, असेट्स देखोगे, लाइबिलिटीज देखोगे, स्पेशल एरियाज यहाँ पर टिकट कंट्रोल, अनसोल्ड टिकट्स और फिल्म हायर हो सकती है कि फिल्म को जब आपने लगाया तो पैसे दिए होंगे ना। सो यहाँ पर ये एक्सपेंस हमारे को कुछ अलग दिखाई दिया, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। ओके, आई थिंक मैंने दोबारा पढ़ दिया था यहाँ पर, वी हैव जस्ट डिस्कस दिस आल्सो एंड ये चैप्टर 8.3 भी हुआ डन। 8.4 ऑडिट ऑफ बैंक्स थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, इन जनरल भी हमारे कंटेंट में थोड़ा सा ज़्यादा है, बट इसके बारे में हम करेंगे नेक्स्ट सेशन बाद। 8.1 8.2 8.3 आई होप आपको समझ में आया है, आप प्रोसेस कर पाए हैं। ओनली एट अ कॉस्ट ऑफ 199 पूरा एंटायर ऑडिट समरी बुक आप ले सकते हैं वेबसाइट से जाकर। और कोई डाउट एटसेट्रा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यू कैन ऑल्सो टॉक टू मी ऑन लॉ बाय CM में दिशा दुआ टेलीग्राम ग्रुप। ओके, अभी मैं ले रही हूँ आपसे अलविदा, मिलूंगी ऐसे ही एक और सेशन के साथ, लगभग 40-50 मिनट और लगेंगे हमारे को ये चैप्टर खत्म करने में, हो जाएगा हमारा ये चैप्टर डन। मैंने आपको क्वेश्चंस दिखाए ही हैं, कौन से कैसे क्वेश्चंस पूछे एक बार फिर दिखा दूंगी, पर्टिकुलरली जो टॉपिक हम देख रहे हो उससे रिलेटेड, एंड दैट्स इट। फिर हम यूनिट 6 देंगे, यूनिट 6 में 6.1 थोड़ा सा बड़ा है तो मैं डेडिकेटेड सेशन एक देंगे 6.1 को, 6.2 छोटा सा है तो 6.2 और 6.3 साथ में कर लेंगे। ओके, और तो बेसिकली 2 सेशन ही हो गए, 3 सेशंस हो गए अभी के लिए, है ना, अभी 3 सेशन और होंगे और एक सेशन लगभग शायद हमारे को और लगेगा, तो हमारे को 4 to 5 सेशंस लगेंगे, हमारा सिलेबस हो जाएगा डन। Okay, next week we'll be able to finish our syllabus. Okay, now taking your leave, this is your friend and your teacher CM Disha Dua signing off for today. Bye bye.